Is GST certificate required for Swiggy and Zomato? Know everything about GST and GST certificate for restaurants. आयुरमा presents पार्ट 1। तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है ये, क्योंकि ये बहुत लोग को अभी भी डाउट है इतने टाइम से रेस्टोरेंट चलाने के बाद भी कि जीएसटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है नहीं है, जीएसटी की फाइलिंग कैसे होनी है, जीएसटी क्या करता है, जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है नहीं लेना है, स्विगी जोमेटो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, A to Z जीएसटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये अभी पार्ट 1 है, ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला था लेकिन हम लोगों ने इसको स्प्लिट करके 2 पार्ट में किया है। तो अभी पार्ट 1 रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम पार्ट 2 रिलीज़ करेंगे। पहले आप इसको समझिए कि जीएसटी सर्टिफिकेट है क्या, ज़रूरी है लेना, नहीं ज़रूरी है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, जीएसटी होती क्या है, कितने तरीके की जीएसटी होती है। एक होती है उसमें जब हम पे करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट पे करता है, एक होता है जिसमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। A to Z सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो लंबी वीडियो है, बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तभी आप समझ पाएंगे कि जीएसटी का ओवरऑल फंडा क्या है। पहले चीज़, व्हाट इज़ जीएसटी? जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, वैट होता था, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस टाइप के होते थे। गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी बनाया। जीएसटी गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगेगा वो टैक्स क्या होता है? एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं किसी भी सर्विस को लेने के बाद या फिर गुड्स को परचेज करने के बाद और कंज्यूम करने के बाद हम एक टैक्स पे करते हैं, एक तरीके से कर पे करते हैं जो कि गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट करती है बेसिकली, उसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। सो आंसर इज जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स imposed on the supply of goods and services. It's a multi-stage, destination-oriented tax imposed on every value addition, replacing the multiple indirect taxes including VAT, excise duty, service tax, etc. मैंने आपको बताया ना, पहले VAT चलता था, एक्साइज ड्यूटी चलती थी, सर्विस टैक्स चलता था। इन सबको बेसिकली रिप्लेस करके एक नया टैक्स लाया गया जिसको बोलते हैं जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। नीड टू अंडरस्टैंड, समझ लीजिएगा, जरूरी है। Which restaurants need to give GST? How much percentage they give? क्लियर है? जो भी रेस्टोरेंट स्विगी और जोमेटो में बिजनेस कर रहा है वो टैक्स देगा। इसमें सिंपल आंसर लिखा है, एनी आउटलेट विच इज सेलिंग एनी गुड्स, फूड आइटम, बेकरी और बोथ ऑन स्विगी एंड जोमेटो नीड्स टू पे जीएसटी। फंडा बहुत क्लियर है। जितने भी लोग को अभी डाउट था क्या मैं जीएसटी दूंगा, मैं होम बेकर हूँ, मैं घर से खाना बनाती हूँ, मैं रोड पे स्टॉल हमारा लगता है, या फिर हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट चेन है, या फिर मैं रेस्टोरेंट हूँ, या फिर XYZ कुछ भी, अगर आप ई कॉमर्स के साथ यानी स्विगी जोमेटो के साथ वर्क करने जा रहे हैं आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस फॉर रेस्टोरेंट एंड बेकरी और बोथ नीड्स टू बी 5%, 18% और 12% रिस्पेक्टिवली। मैं आगे बताऊंगा कि किसको 5% देना है, किसको 18%, किसको 12% देना होता है और कैसे इसको देना पड़ता है, मैं अभी आगे उसको बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए, इस चीज़ को बहुत क्लियर कर लीजिए। आप छोटी सी रेडी हो या फिर बड़े से रेस्टोरेंट हो, एक आइटम बेचते हो या फिर आप चाय क्यों ना बेचते हो, आपको जीएसटी देना मैंडेटरी है अगर आप ई कॉमर्स यानी स्विगी और जोमेटो के साथ में वर्क कर रहे हैं तो। कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑफलाइन की बात कर लेता हूं मैं कि ऑफलाइन में मैंडेटरी नहीं है। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने मैंडेट निकाला नहीं है जिसमें आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी ऑफलाइन पे। मतलब आपके वॉक इन करके कोई आता है आपके यहाँ रेस्टोरेंट पे तो आपको जरूरी नहीं है कि जीएसटी उनको, मतलब उनसे चार्ज करनी है या फिर उनको या फिर गवर्नमेंट को पे करनी है, बट ई कॉमर्स के साथ में आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। बात आएगी सर्टिफिकेट की, आगे बात कर लेंगे। पहले समझिए कि जीएसटी होती कितने टाइप की है। 2 टाइप की जीएसटी होती है। एक होती है सर्विस पे जीएसटी जो लेते हैं, जो आपको बताया ना अभी
कि जीएसटी होती क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक सर्विस पे जीएसटी जो होती है वो अलग होती है और गुड्स पे अलग होती है। ये हमारे लिए यानी रेस्टोरेंट्स के लिए कैसे डिफर करता है। सर्विस जैसे समझिए क्या है, टैक्सेस पेड व्हेन अ सर्विस इज टेकन एंड अमाउंट इज पेड इन रिटर्न एंड द टैक्स पेड ऑन द सेम। सर्विस होती है कि मान लीजिए आपने कोई एक सर्विस ली, उसके बदले में सर्विस फीस दी, ठीक है। सर्विस लिया, आप गए बाल कटाने नाई के यहाँ, आपने बाल कटवा लिए, आपने एक सर्विस ले ली और उसके बदले में आपने क्या दिया, उसको पैसा दिया और पैसे के साथ में आपने टैक्स भी दिया, दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। बताऊंगा इसका रेस्टोरेंट में कैसे यूज होता है। सेम अगेन कम्स विद गुड टैक्स, गुड्स टैक्स, गुड्स जीएसटी। वो होता है टैक्स पेड व्हेन अ गुड्स इज परचेज एंड अमाउंट इज पेड इन रिटर्न एंड टैक्स गिवन ऑन द पेड अमाउंट। गुड्स टैक्स होता है कि आपने कोई भी सामान खरीदा, आप गए किसी एक किराने के शॉप पे और वहां पे आपने लेट से दाल खरीदी, ठीक है। तो दाल आपने परचेज की, उस पे से आपने उसको जीएसटी भी मतलब पैसा पे किया और पैसे के साथ साथ आपने जीएसटी भी पे किया। आते हैं सर्विस टैक्स जो होता है टू बी पेड बाय रेस्टोरेंट टू स्विगी एंड जोमैटो। अब भैया कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिएट होता है कि दो तरीके से हम जीएसटी पे कर रहे हैं स्विगी एंड जोमैटो को। एक तो हम पे कर रहे हैं स्विगी को सर्विस और स्विगी और जोमैटो को सर्विस जीएसटी, और एक हम पे कर रहे हैं स्विगी और जोमैटो को गुड्स जीएसटी। 2022 जनवरी से पहले, 1 जनवरी 2022 से पहले हम सिर्फ और सिर्फ स्विगी एंड जोमैटो को सर्विस जीएसटी पे करते थे, यानी रेस्टोरेंट सर्विस जीएसटी पे करता था, कोई गुड्स जीएसटी नहीं पे करता था। लेकिन आफ्टर 1 जनवरी 2022 गवर्नमेंट ने सेक्शन 9(5) के अंडर में एक रूल निकाला जिसमें उन्होंने ये बोला कि आपको, अगर आप स्विगी और जोमैटो के साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको गुड्स जीएसटी पे करना मैंडेटरी है। गुड्स जीएसटी क्या हुआ? गुड्स जीएसटी का मतलब कि मैं रेस्टोरेंट हूं, मैंने अगर कस्टमर को खाना बेचा, वो चाहे स्विगी के थ्रू बेचा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपने कस्टमर को खाना बेचा, उस पे मैं जीएसटी चार्ज करूंगा जो मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। 1 जनवरी 2022 से पहले हम लोग खुद से मतलब स्विगी जोमैटो से बोलते थे कि आप मेरे लिए जीएसटी चार्ज करो और वो पैसा मुझे दो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि नहीं, आप स्विगी जोमैटो से चार्ज तो करवाइए, लेकिन आपको पैसा नहीं भरना है, स्विगी जोमैटो आपके बिहाफ पे भर देगा। मतलब जो पैसा, जैसे मान लीजिए आपने अपने रेस्टोरेंट से 100 रुपए का सामान बेचा, तो इस 2022 1 जनवरी से पहले आप क्या करते थे कि स्विगी को बोलते थे या फिर जोमैटो को बोलते थे कि आप 100 रुपए पे 5% जीएसटी चार्ज करो, रेस्टोरेंट्स के लिए 5% जीएसटी चार्ज करो कस्टमर से, मतलब 105 रुपए का सामान बेचो और 100 रुपए में से अपना कमीशन काट के 5 रुपए मुझे मतलब अपना कमीशन काटो प्लस 5 रुपए जो आपने कस्टमर से पैसा लिया मुझे दे दो, मैं उसको गवर्नमेंट को दे दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अब मैंडेटरी कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आप लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन भरते नहीं हैं। अब उन्होंने सिंपल कह दिया कि भाई स्विगी और जोमैटो, आप लोग जब कस्टमर से पैसा चार्ज कर रहे हो 5% जीएसटी, तो आपको रेस्टोरेंट को देने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा मुझे भेज दो, मतलब गवर्नमेंट को भेज दो, ठीक है। तो ये बेसिकली गुड्स जीएसटी जो टू बी पेड बाय रेस्टोरेंट टू गवर्नमेंट थ्रू स्विगी एंड जोमैटो। रेस्टोरेंट के द्वारा पे किया जाता है, किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को पे किया जाता है, और किसके थ्रू? स्विगी और जोमैटो को थ्रू पे किया जाता है। ये तो हो गया गुड्स जीएसटी। दूसरी चीज आती है सर्विस जीएसटी। सर्विस जीएसटी क्या हुआ भैया? सर्विस जीएसटी सिंपल है कि आपके खाना जो आपने बेचा था उसको स्विगी जोमैटो ने कस्टमर को डिलीवर कराया, ठीक है। उसको डिलीवरी के लिए आपने डिलीवरी फीस चार्ज किया, मतलब आपसे कमीशन चार्ज किया बेसिकली उसने, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको ऑर्डर ला के दिया और उसको डिलीवर कराया। ये एक सर्विस हो गई कि आपको ऑर्डर ला के देना और उसको डिलीवर कराना, एक सर्विस हुई। और सर्विस के बदले में आपसे कमीशन यानी सर्विस फीस चार्ज किया। अब उस सर्विस फीस पे उसने आपसे 18% याद रखिए, वो आज के डेट में 18% आपसे सर्विस जीएसटी चार्ज करता है। बेसिकली सर्विस जीएसटी 18% ही होती है। गुड्स जीएसटी 5%, 12%, 18% वेरी करती है, लेकिन सर्विस जीएसटी 18% होती है। तो सर्विस जीएसटी बेसिकली आपसे चार्ज किया अपने कमीशन वैल्यू पे,
याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, कमीशन वैल्यू पे। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपये चार्ज किया और 100 रुपये कस्टमर को खाना बेचा और उसको स्विगी जोमेटो ने डिलीवर किया तो 100 रुपये पे कमीशन चार्ज करे और फिर 100 रुपये पे जीएसटी चार्ज करे, ऐसा नहीं होता। पहले वो 100 रुपये पे आपको कमीशन चार्ज करेगी और उस कमीशन पे, जैसे मान लिया 100 रुपये में 20 रुपये कमीशन ले लिया उसने, तो वो 20 रुपये पे वो 18% जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें 2 तरीके से जीएसटी भरना होगा। आगे बताऊंगा किसको कब भरना होता है, बट आप ये समझ लीजिए सर्विस जीएसटी और गुड्स जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, शाउट आउट, ये जितने भी चेहरे, हसीन चेहरे, मुस्कुराते चेहरे, सुंदर चेहरे आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो स्क्रीन पे, ये हमारे सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और बेसिकली हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। आपको अगर इस लिस्ट में आना है, हमारे स्क्रीन पे आपको विजिबल होना है, पूरे इंडिया, पूरे दुनिया में जो भी हमारा वीडियो देख रहा है उसके सामने आना है, तो आपको सिर्फ करना इतना है कि हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को करिए फॉलो। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है INSTAGAMA 0440, इंस्टागामा 0440। बहुत सिंपल सा नाम, इंस्टाग्राम से इंस्टागामा, इंस्टाग्राम से इंस्टागामा, इंस्टा INSTAGAMA 0440। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने आपको पहले बोला था ना कि 1 जनवरी 2022 से एक सेक्शन, एक तरीके से कहते हैं रूल लाया गया, सेक्शन 9(5). इसमें क्या कहता है? सेक्शन 9(5) स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज ऑन विच ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू कलेक्ट एंड पे जीएसटी एज इफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इनका सिंपल कहना है कि भाई सेक्शन 9(5) में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि क्योंकि ई कॉमर्स, जितने भी स्विगी जोमेटो ई कॉमर्स बेसिकली आते हैं, ये ऑपरेटर्स जो हैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये लोग लाइबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को। ऑल द प्रोविजन विल अप्लाई सच एज ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड नॉट द पर्सन सेलिंग द सर्विसेज थ्रू हिम। ठीक है, सिंपल है कि ये सब कुछ प्रोविजन जो है कमीशन, जीएसटी वाला, जो हम प्रोडक्ट पे जीएसटी चार्ज करते हैं, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होता है, ना कि किसी पर्सन पे जो बिलिंग कर रहे, जो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल है कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि सेक्शन 9(5) के अंडर में जितने भी ई कॉमर्स लोग हैं, मतलब जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं बेसिकली, ऑपरेटर्स हैं बेसिकली, वो गवर्नमेंट को, जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं बेसिकली, वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट्स। अब आती है बात कि कौन कितना पे करेगा। ठीक है, कहीं आपने सुना होगा 9%, कहीं सुना होगा 18%, कहीं सुना होगा 22%, 12%, कहीं सुना होगा 18, 12, 5, तीनों। इसमें 3 तरीके की कैटेगरी है, समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये बेसिकली स्विगी ने कैटेगराइज किया था और जोमेटो ने भी आई थिंक कैटेगराइज किया था, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। स्विगी ने और जोमेटो ने कैटेगराइज किया था रेस्टोरेंट्स को 3 कैटेगरी में। पहला बोला था रेस्टोरेंट्स, मतलब दोज हु आर सेलिंग आइटम्स लाइक राइस, ब्रेड्स, करीज, नॉनवेज आइटम्स। ठीक है, जितने भी लोग कुक्ड फूड बना रहे हैं, कुक्ड, ठीक है, मतलब जैसे चावल बनाया, दाल बनाई, चपातीज बनाया, ब्रेड्स बनाए, करीज बनाए, नॉनवेज करी बनाए, एग करी, कुछ भी XYZ जो कुक्ड होती है, जो आपको पता है कि रेस्टोरेंट मैंने बोला तो मतलब रेस्टोरेंट। दूसरा कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड नॉन रेस्टोरेंट कैटेगरी। नॉन रेस्टोरेंट कैटेगरी क्या है? दोज हु आर सेलिंग आइटम्स लाइक केक्स, बिस्किट्स, नमकीन एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड नॉन कैटेगरी रेस्टोरेंट्स। तीसरा कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कैटेगरी। हाइब्रिड कैटेगरी में जो दोनों बेच रहे हैं, जैसे राइस, ब्रेड्स, मतलब जैसे मान लीजिए साउथ इंडियन खाना बेच रहे हैं, नॉर्थ इंडियन बेच रहे हैं और साथ में बेकरी भी चला रहे हैं। कौन से ऐसे एग्जांपल्स? बीकानेर वाला सागर रत्ना जैसे आप अगर नाम सुनोगे, बहुत बड़ा चेन है, तो वो बेसिकली जैसे आपको साउथ इंडियन में बेचते हैं और वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ केक्स वाले भी आइटम मिल जाएंगे, बेकरी वाले भी आइटम मिल जाएंगे। सेम गोज विद बीकानेर वाला ऑल्सो, नमकीन्स एंड ऑल सब कुछ उनके पास रहता है और उसके साथ में वो आपको नॉर्थ इंडियन फूड भी सर्व करते हैं या फिर साउथ इंडियन फूड भी सर्व करते हैं। तो दीज 3 कैटेगरीज कम्स अंडर सेक्शन 9(5). ठीक है, रेस्टोरेंट, नॉन रेस्टोरेंट और हाइब्रिड। रेस्टोरेंट कैटेगरी का जो जीएसटी पेड करना होता है वो 5% पे करना होता है।
5% रेस्टोरेंट कैटेगरी जीएसटी पे करता है, ठीक है, जो भी राइस, ब्रेड्स, करीज, नॉन वेज, ये सब कुछ। नॉन रेस्टोरेंट कैटेगरीज जो नमकीन, बिस्किट्स, केक बेचते हैं वो 18%, 18% जो है वो जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को। और हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड वो अलग अलग, मतलब अगर वो साउथ इंडियन बेचेगा तो वो 5% चार्ज करेगा, और अगर केक्स, बेकरी, मतलब बेकरी का आइटम बेचेगा तो 18% चार्ज करेगा। मतलब अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग चार्ज करेगा, ठीक है। तो आप पहले समझिए कि आपका रेस्टोरेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपका रेस्टोरेंट कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब आप नॉनवेज करी वरी बनाते हैं या फिर ब्रेड्स, राइस वाइस, दाल वाल बनाते हैं, तो आप बेचेंगे, आपको कमीशन जो आपको जो जीएसटी पे करना होगा वो 5%। गुड्स जीएसटी की बात हो रही है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये गुड्स जीएसटी की बात है सिर्फ, ये सर्विस जीएसटी की बात नहीं है, गुड्स जीएसटी की बात है। मतलब जो गवर्नमेंट को पे करना होता है वो 5% होगा। नॉन रेस्टोरेंट के लिए 18 और हाइब्रिड के लिए कितना कितना आइटम लेवल पे, मतलब 5 भी और 18 भी। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग समझेंगे टैक्स कैलकुलेशन इन पेमेंट। जोमेटो के पेमेंट में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। अगेन दो टाइप्स होते हैं, जीएसटी ऑन गुड्स और जीएसटी ऑन सर्विसेज। जीएसटी ऑन गुड होगा 5%, 12%, 18%, मतलब जो गुड्स पे लगता है, जैसे रेस्टोरेंट, नॉन रेस्टोरेंट और हाइब्रिड कैटेगरी में, जो कि हमें हमारे थ्रू चार्ज होके, जोमेटो हमारे थ्रू चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करता है। और दूसरा होता है जीएसटी ऑन सर्विसेज, दैट इज 18% ऑफ द कमीशन वैल्यू। तो पहले हम समझेंगे जीएसटी ऑन गुड्स। जोमेटो का मैंने कस्टमर एप्लीकेशन ओपन कर लिया, ये सारे रेस्टोरेंट आपको ओपन होकर दिख रहे हैं। अब कोई भी XYZ रेस्टोरेंट उठा लो, सब पे आज के डेट में 5%, 12%, 18% जीएसटी चार्ज हो रहा था। मैंने पहले आपको 5% दिखाऊंगा, बाकी आपको 18% भी दिखाऊंगा जो बेकरी सेक्शन में होता है। न्यू कालिका रेस्टोरेंट है, मैंने ओपन कर लिया। न्यू कालिका में मैं एक एग चिकन रोल ऐड करता हूँ। कितना, 100 रुपीज़ का आइटम है। कितना बताया मैंने आपको, रेस्टोरेंट कैटेगरी बेसिकली है ये। अब रेस्टोरेंट कैटेगरी में कितना होगा, रेस्टोरेंट कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि 5% चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, 99 रुपये का आइटम, 99 रुपीज़ का आइटम है। यहाँ पे गवर्नमेंट जीएसटी कितना दिख रहा है, 4.95, मतलब ऑलमोस्ट 5%, ठीक है। 5% आपको दिख गया। दिस इज कॉल्ड गुड जीएसटी ऑन गुड्स। सेम कोई भी XYZ रेस्टोरेंट उठाओ, एक रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे मैं कोई और रेस्टोरेंट उठा लेता हूँ। मैंने आपका उठा लिया लेट्स से राजमहल फैमिली रेस्टोरेंट। अब राजमहल फैमिली रेस्टोरेंट पे मैं आया और यहाँ पे मान लो मैंने पनीर कलेजी ऐड की, प्लस टैक्सेस। अगेन गवर्नमेंट टैक्सेस में आप आओगे 15 रुपीज़। कितना रुपये, कितने का, 300 का 5%, कितना आया, 15 रुपीज़। क्लियर है। तो ये आपका हो गया जीएसटी ऑन गुड्स। अब हम देख लेते हैं एक जो 18% जिस पे चार्ज होता हो, तो वो किस पे होगा, मैंने आपको बताया बेकरी पे। बेसिकली जितने भी बेकरीज होंगी उस पे आपका 18% चार्ज होगा। सो लेट्स गो, कोई एक रेस्टोरेंट उठा लेते हैं बेकरी वाला, दैट इज, अब ये मामा मियाँ केक्स है, ठीक है। मामा मियाँ आइसक्रीम केक बेकरी, कितने का आइटम है, 700 रुपीज़। चलो मैं एक सिंपल से लेके चलता हूँ, 200 रुपये का आइटम है, ये हो गया 200 रुपये का। इसमें आइटम ये ऐड हो गया, ठीक है, 219 रुपये का। इस पर अगर 5% चार्ज होता तो कितना होता, लगभग कुछ होता, आई थिंक यहाँ पे भी देखिए। अब यहाँ पे अगर आपका 10.95% चार्ज हो रहा है ना, इसका मतलब आपका गलत चार्ज हो रहा है। आपको यहाँ पे एनी हाउ 18% चार्ज होना चाहिए, वरना ये गड़बड़ है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये गड़बड़ है। 700 आइटम्स पे रुको, देखते हैं हम। यहाँ पे भी देखो आप, 35 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। अगेन 5% है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अगर आप अपने रेस्टोरेंट को चेक करिए, अगर वहाँ पे 18% नहीं चार्ज हो रहा है, इसका मतलब कि ये मिस आउट है जोमेटो की तरफ से और आपके तरफ से। अगर जीएसटी आप फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके रेस्टोरेंट पे 18% नहीं चार्ज हो रहा है, प्लीज़ आप इसको चेक करवाइए, और चेक करवाने के बाद फिर इसको आप वापस से यहाँ पे सही से मेंशन कराइए, वरना आपके लिए कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है जब आप जीएसटी की फाइलिंग करने जाएंगे तो। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए मैं जैसे की बात करता हूँ। अब देखिए NIC नेचुरल आइसक्रीम जो है, ये बेसिकली बहुत ही फेमस ब्रांड है। अब ये लोग गड़बड़ी नहीं कर सकते क्योंकि इनको प्रॉपर इनकी फाइलिंग होती है, ऑल ओवर इंडिया ये चेन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 139 रुपीज़ का आइटम है, 25 रुपीज़ ये बेसिकली चार्ज कर रहे हैं। 25 रुपीज़ कैलकुलेट करते हैं हम लोग वापस से इसको।
तो कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और हम इस पर देखते हैं कि कितना होगा। ठीक है, कितना आइटम का प्राइस है इन पे 139 का कितना 18% का 18/100 25.02 रुपीज़। ठीक है, तो आपको 18%, अगर आप बेकरी है तो आपको 18% चार्ज करना ही करना है, आप इसको मेक श्योर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हम लोगों ने कस्टमर एप्लीकेशन में देख लिया। अब हम देख लेते हैं अपने पार्टनर एप्लीकेशन पे कि जोमेटो का पार्टनर एप्लीकेशन में क्या होगा। ये मेरा जोमेटो का पार्टनर एप्लीकेशन है, मैंने इसको ओपन कर लिया। मैं आ जाता हूँ रिपोर्टिंग फॉर्मेट में, रिपोर्टिंग में आ जाऊँगा फाइनेंस में। ठीक है, तो मैं फाइनेंस में जब आऊँगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि मेरे बिल्स में बेसिकली कैसे चार्ज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा पे आउट्स में, और पे आउट्स में व्यू ट्रांजेक्शन करूँगा, और ट्रांजेक्शन्स में पूरा मैं व्यू करूँगा कि कितना मेरा चार्ज हुआ। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन करूँगा जब मेरे पेड हो चुके हैं। अब ऐसे मेरा आप कोई भी आप उठा के मैं एक ट्रांजेक्शन देख लेता हूँ, मैं उसको आपको बिलिंग पे दिखाऊंगा कि कितना हम पे कर रहे हैं और कैसे ये चीज़ चार्ज हो रही है बेसिकली। तो जैसे मेरा ये अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना 194 रुपीज़ का बिल हुआ। यहाँ पे टैक्स देखिए, पहले 209 रुपीज़ पे देखिए, 209 रुपीज़ पे कितना चार्ज हुआ, 5% हुआ। आपके हिसाब से 10 रुपये होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे आपका 194 रुपीज़ है, तो क्योंकि ये तो बिल वैल्यू डिस्काउंट पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा ना, डिस्काउंट हमने दे दिया तो 194 का बिल हुआ। और 194 का 5% हो गया 99.70 रुपीज़। ठीक है, तो कभी भी याद रखिए जब टैक्स चार्ज होगा ना वो आपके डिस्काउंट के बाद चार्ज होता है। ठीक है, डिस्काउंट के पहले टैक्स नहीं होता, क्योंकि आपने अल्टीमेटली उस आइटम को डिस्काउंट देने के बाद 194 रुपये में बेचा, 194 में बेचा, मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 194 रुपीज़ होगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नेट टैक्स ऑन ऑर्डर इज पेड बाई कस्टमर इज 9.70 रुपीज़ जो है कस्टमर ने पे किया, और जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इज अंडर सेक्शन 5 इज 9.7। कस्टमर ने तो 9.7 रुपीज़ पे कर दिया, लेकिन हम इसको रेस्टोरेंट को ट्रांसफर, मतलब जोमेटो इसको रेस्टोरेंट को ट्रांसफर नहीं करेगा। रीज़न, क्योंकि इसको गवर्नमेंट को देना है अंडर सेक्शन 9(5) के अंडर में। तो देखिए माइनस कर दिया, और आपको नेट टैक्स ट्रांसफर टू द रेस्टोरेंट इज 0 रुपीज़ ट्रांसफर होगा। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए कमीशन कितना है 42.68 रुपीज़। मेरा ओवरऑल जो मेरा कमीशन बना है 194 रुपीज़ पे, लेट्स से वो आपका मोटा मोटी होगा 25-26%, वो होगा 42.68। ठीक है, अब इस पे मेरा कितना है 7.68 रुपीज़ मेरे कमीशन पे 18% चार्ज हो रहा है। अगेन मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखो आपका कितना हुआ 194 रुपीज़, 42 रुपीज़ 68 पैसा था मेरा कमीशन, 42 रुपीज़ 68 पैसा। ठीक है, इसका कितना 18%, 18/100 कितना हो गया 7.68 हुआ, और ये चीज़ आपको दिख रही है 7.68 रुपीज़ जो है मेरी ये कमीशन चार्ज पे जीएसटी पे करना हुआ। सेम आपका स्विगी के साथ भी होगा, सेम तरीके से आपको स्विगी के साथ में भी ऐसे ही पे करना पड़ेगा। स्विगी का अलग जीएसटी ऑन गुड्स अलग होगा और जीएसटी ऑन सर्विसेज अलग होगा। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना उसको सबको क्लियर कर देगा। सारे क्वेश्चन जितने भी आपके दिमाग में उठते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, सब कुछ पहला समझिए। हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जीएसटी ऑन गुड्स की। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ जीएसटी ऑन गुड्स क्या है बेसिकली। मान लीजिए कि मैंने एक 100 रुपये का वेज नूडल जो है वो बेचा, किसके थ्रू, स्विगी के थ्रू। ठीक है, कस्टमर को बेचा, जोमेटो के थ्रू या फिर स्विगी जिसको भी आप मान लीजिए, मैंने उसके थ्रू कस्टमर को बेचा, मतलब मेरे पास में एक ऑर्डर रिसीव हुआ 100 रुपीज़ का, डिस्काउंट उस पर मैंने दिया 10% का, कितना रुपीज़ गया 90 रुपीज़ आ गया। आप ध्यान से रखिए इस चीज़ को अभी एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि ये जब भी आपके कोई भी कैलकुलेशन, चाहे वो कमीशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे XYZ कोई भी कमीशन, कोई भी कैलकुलेशन जो होगी वो आपके डिस्काउंट के बाद ही स्टार्ट होती है। तो पहले सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम आपका होता है कि आपने जितना डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर दीजिए किसी भी आइटम में। अगर आप अपने बैलेंस शीट बना रहे हैं या फिर आप ये देख रहे हैं कि मेरा कितने का माल गया और कितना मैंने कमाया, तो सबसे पहला आपका यही स्टेप होना चाहिए कि आप सारे कैलकुलेट करिए ओवरऑल कि आपने कितने का सामान बेचा, उसमें से आप माइनस कर दीजिए कि आपने डिस्काउंट कितना दिया, उसके बाद ही आगे कोई कैलकुलेशन करिएगा। 100 रुपये का आइटम दिया,
10% डिस्काउंट माइनस किया, 10 रुपीज़ माइनस होकर 90 रुपीज़ आ गया। ठीक है। पैकेजिंग चार्ज, मैं वापस से बता रहा हूँ, पैकेजिंग चार्ज जो होगी ये आप कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ऐड कर सकते हैं अपने पैकेजिंग चार्ज को। ठीक है, पैकेजिंग चार्ज अपने एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको ऐड कर सकते हैं। 90 प्लस पैकेजिंग चार्ज आप ऐड करेंगे। नाउ 5% और 90 रुपीज़, समझ गए आप ये क्या है? ये है जीएसटी ऑन गुड्स। ये जो मैंने बताया ना 5%, ये 5% हमने एक एग्जाम्पल लिया, कितना होगा 5% और 90 रुपीज़ हो गया 4.5 रुपीज़। फाइनली 90 रुपीज़ माइनस 4.5 रुपीज़ इज़ 85.5 रुपीज़। ये आपका फाइनल प्राइस आया अभी के लिए। ठीक है, तो आपका कितना आया? पहले 100 रुपये में से 10 रुपये मैंने माइनस कर दिया, 90 रुपये आए। फिर आपका 90 रुपये का 5% जीएसटी ऑन गुड्स जो कस्टमर से लिए गए वो माइनस कर दिया, और वो बेसिकली लिए गए और गवर्नमेंट को पे भी कर दिए गए, तो 4.5 आया। याद रखिए, अब आपका यहीं पे पूरा क्वेश्चन अराइज होता है कि यार मैं अपने नूडल्स के प्राइस में से 5 रुपये गवर्नमेंट को क्यों दूँ, मैं क्यों ना कस्टमर से चार्ज करके उसको दूँ। तो आपको करना क्या है, 100 रुपीज़ माइनस 90 रुपीज़ प्लस जीएसटी ऑन गुड्स, प्लस जो यहाँ पे पैकेजिंग चार्ज है वो भी रहेगा, प्लस यहाँ पे जीएसटी ऑन गुड्स। ठीक है, तो आप जीएसटी ऑन गुड्स चार्ज करना शुरू करिए। यही होता है, बहुत लोग मिस आउट करते हैं कि वो जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। आप एक बार चेक करिए कि क्या आपके जो कार्ट है जो मैंने आपको दिखाया अभी, उसमें 5% चार्ज हो रहा है कि नहीं चार्ज हो। अगर नहीं चार्ज हो रहा है, जोमेटो स्विगी में मेल करिए और बोलिए कि चार्ज करना शुरू करो भैया, 5% मैं अलग से अपने गवर्नमेंट को नहीं पे कर सकता जब तक कस्टमर से चार्ज नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आइडियली होना चाहिए था कि 100 रुपीज़ माइनस 10 रुपीज़ 90 रुपीज़ प्लस जीएसटी 95 रुपीज़ होता, तो 5% आप माइनस करते, तब जाके आपके पास में 90 रुपीज़ आता। अभी क्या रहा है 85.4 रुपीज़। अब बताता हूँ यहाँ पे एक और, GST charges shown on the app may differ because of leeway given on the discount by Swiggy and Zomato to the different restaurants. जब भी आप GST चार्ज यहाँ पे देखिएगा, डिस्काउंट के पहले देखिएगा। ठीक है, जैसे ही आप डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे किसी भी रेस्टोरेंट का, अगर आपको चेक करना होगा तो जैसे ही आप डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। मैंने भी 10, 15, 20, 25 रेस्टोरेंट का चेक किया, मुझे बार बार समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। बाद में जब मैंने अपने पीओसी को कॉल किया, जो मेरा स्विगी जोमेटो का पीओसी है, उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि सर हो सकता है उसमें स्विगी की तरफ से या फिर जोमेटो की तरफ से डिस्काउंट चलाया गया हो, तो उस डिस्काउंट में कुछ ना कुछ शेयरिंग, कुछ ना कुछ वो लोगों ने लीवे दिया हो बेसिकली, कि जैसे मान लिया 20% उन्होंने दिया तो उसने बोल दिया कि 5% जोमेटो का अगर आएगा, 15% स्विगी 15% रेस्टोरेंट का रहेगा। तो इस वजह से वो डिफरेंस दिखता था, वरना 5% चार्ज होगा। तो मेरे रेस्टोरेंट में ऐसा हो रहा था, तो मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया मुझे। ठीक है, तो जीएसटी चार्ज सोन ऑन द ऐप में डिफर, लीवे अगर कुछ दिया तो डिफर होगा, डिफरेंस आएगा। तो जब भी आप चेक करिएगा किसी रेस्टोरेंट में कितना % चार्ज हो रहा है, तो बिना डिस्काउंट के पहले चेक करिएगा। ठीक है, दूसरे कैलकुलेशन पे आते हैं। जीएसटी ऑन सर्विस कैसे कैलकुलेट होता है? अगेन 100 रुपीज़ का आइटम लिया मैंने, ठीक है, डिस्काउंट कितना रखा? 10% रखा। 100 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट 90 रुपीज़ आता है, प्लस पैकेजिंग चार्ज कितना आता है? 10 रुपये, प्लस जीएसटी पेड कितना है बाय द गवर्नमेंट इक्वल टू 5% कितने का? 5% 5 रुपीज़ आता है। ठीक है, जीएसटी पेड बाय द गवर्नमेंट 5% ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, ऑफ 100 रुपीज़ है, अगेन देखिए तो 5% आता है। मैंने आपको बताया था ना, फाइनल प्राइस जो आपकी आएगी 105 रुपये आ गई यहाँ पे। ठीक, अब आपका यहाँ पे जो कमीशन होगा ना वो डिफर कर सकता है। जैसे कमीशन तो ये आपका हमने अभी लिया है कि भाई नाउ इफ़ द कमीशन इज़ 20%, अगर कमीशन 20% रहा तो यहाँ पे 25 हो सकता है, यहाँ पे 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, लेकिन हमने अभी 20% लिया है। यहाँ पे भी एक क्लास है। नाउ द कमीशन विल डिपेंड्स ऑन योर एग्रीमेंट ऑफ स्विगी एंड जोमेटो। कई बार ऐसा होता है कि स्विगी और जोमेटो आपसे कमीशन 2 बेसिस पे चार्ज कराते हैं, एक होता है ग्रॉस पे, एक होता है नेट पे। ग्रॉस और नेट क्या है? वो ये कहते हैं कि सर मैं जो आपसे एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ वो
ग्रॉस पे कर रहा हूँ। ग्रॉस पे का मतलब ये होगा कि जो मेरा टैक्स लगेगा उस पे, मतलब जो मेरा 100 रुपीज़ पे जो गवर्नमेंट जो कस्टमर 5% आपको टैक्स देगा उस पे भी मैं कमीशन चार्ज करूँगा। मेरी बात समझ गए आप? अब 105 रुपये का आइटम हुआ, वो उस पे भी, मतलब जीएसटी जो गवर्नमेंट जो कस्टमर ने पे किया है वो उस पे भी कमीशन चार्ज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपका किस पे हो रहा है, ग्रॉस पे हो रहा है कि नेट पे हो रहा है। अगर नेट पे हो रहा है तो 100 रुपये पे होगा, अगर ग्रॉस पे होगा तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर आपको 5% जीएसटी पे करने वाला है उस पर भी वो कमीशन चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत लेटर मुझे बहुत बाद में मालूम चला था, जब मेरे एक रेस्टोरेंट पे ऐसा हुआ था। उन लोगों ने जीएसटी पे, उन्होंने ग्रॉस पे साइन कराया था, तो मैंने बाद में पूछा उनसे, तब उन्होंने क्लियर किया, तो ये ग्रॉस पे साइन हुआ है। मतलब जो जीएसटी मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा उस पे भी वो कमीशन चार्ज करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस ग्रॉस। अगर ग्रॉस पे करेंगे तो क्या होगा? देन 20% ऑफ 105 रुपये रुपीज़ 21 आता है, मतलब 20% 105 का निकालेंगे तो 21 रुपये आएगा। और अब 21 रुपये उन्होंने कमीशन चार्ज किया, उसका 18% वो चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे 105 रुपये का 18% जीएसटी चार्ज करेंगे वो सर्विस का, कंपनी कमीशन पे 18% चार्ज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेंगे, 105 रुपये पे अगर ग्रॉस में रहा तो 105 रुपये का पहले तो कमीशन निकाल लिया 20%, 21 रुपये आ गया, और उस 21 रुपये का 18% चार्ज करेंगे जो कि 3.78 रुपीज़ आता है। फाइनली कितना आ जाएगा? 24.78 रुपीज़। 24.78 क्या होता है? कमीशन प्लस जीएसटी। कमीशन मतलब 21 रुपये और प्लस 3.78 रुपीज़ हो गया जीएसटी, तो 24 रुपये 7-8 पैसे उनका कमीशन प्लस जीएसटी यानी ग्रॉस की वैल्यू आती है। अब आते हैं नेट की बात कर लेते हैं। नेट का मतलब क्या हुआ? 20% ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, अगर आपका नेट पे चार्ज होगा तो आपका कितने पे होगा? इस पे होगा 100 रुपीज़ पे। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, डिस्काउंट को कंसिडर मत करिएगा। अगर नेट पे भी होगा और डिस्काउंट आपने पहले माइनस कर दिया है, अगर डिस्काउंट आपने दिया तो पहले माइनस कर दिया है, तो मैंने से यहाँ पर डिस्काउंट, तो ये 90 होना था, 90 पे 5 रुपये, तो 95 रुपये हो गया होता तो वो ग्रॉस हो गया होता, और 90 हो गया होता तो वो नेट हो गया। मैंने एक राउंड फिगर के लिए अभी कर लिया है। ठीक है, नाउ 20% ऑफ 100 रुपीज़ विल बी 20 रुपीज़, देन 18% ऑफ 20 रुपीज़ विल बी 3.60, फाइनली 23 रुपये 60 पैसे। फ़ायदा किस में है? 23 रुपये 60 पैसे में फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि वो नेट पे आपका कमीशन चार्ज हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन, हमने इतना सब समझ लिया, अब हमें ये तो समझना पड़ेगा कि भाई मुझको कितना मिलेगा, रेस्टोरेंट को पे आउट कितना आएगा, कैसे आएगा, वो समझना है। समझाता हूँ, सिंपल है। 100 रुपये का नूडल बेचा, 10 रुपये डिस्काउंट दिया, सिंपल 90 रुपये आ गया। जीएसटी ऑन गुड्स कितना हो गया? 90 रुपये पे 5%, कितना? 4.5। ठीक है, ये आपका जीएसटी। अगर आप अलग से नहीं ऐड कर रहे हैं जीएसटी ऑन गुड, तो कस्टमर्स अगर नहीं चार्ज कर रहे हैं तो कितना हो गया? 4.5। अगर आप चार्ज कर रहे होते तो कितना होता? 94.45 रुपीज़ होता। ठीक है, उस पर अगर 5% चार्ज करते वो तो कितना हो जाता? 90 रुपीज़ बचाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 90 रुपीज़ से 4.5 रुपये माइनस हो जा रहा है। नाउ कमीशन चार्ज बाय स्विगी एंड जोमेटो इज 20%। किसका? ग्रॉस पे अगर करेंगे तो 94 का 20% विल बी 18.9 रुपीज़, और अगर नेट पे करेंगे, अगर आपका नेट पे कमीशन है तो 90 रुपीज़ पर चार्ज होगा जो कि 18 रुपये होगा। ठीक है, जीएसटी ऑन सर्विस कितना हो गया? कमीशन चार्ज ऑन 18%। अगर ग्रॉस पे आपका कमीशन रहा तो किस पे चार्ज होगा? वो होगा 18.94 यानी इस पे, और अगर नेट पे रहा तो कितना होगा? 3.24 इस पे। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? मैं एक बार और समझाऊं, समझ लेते हैं। 100 रुपये का वेज नूडल था, डिस्काउंट दिया 10 रुपये का, 90 रुपये हो गया। पैकेजिंग चार्ज को भी रख देते हैं किनारे, इसको हम बाद में समझेंगे, इधर समझ लेंगे नीचे, अभी पैकेजिंग चार्ज किनारे रख लेते हैं। जीएसटी ऑन गुड्स जो कस्टमर हमें पे कर रहा है वो 5% होगा। किस वैल्यू का होगा? 90 रुपये का। 90 रुपये का अगर 5% निकालेंगे तो 4.5 रुपये होगा। अब इसको आप चाहे तो पहले ही प्लस कर सकते हैं, तो वो पहले से 94 मतलब 94.5 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पे जब 5% माइनस करने की बारी आएगी तो अल्टीमेटली आपका प्राइस 90 आएगा। लेकिन अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, हम अभी 90 को लेकर चल रहे हैं कि हमने अलग से नहीं ऐड किया था, वरना अगर अलग से ऐड करते तो 105 रुपये ही हो जाता। ठीक है, कमीशन चार्ज बाई स्विगी एंड जोमेटो कितना होगा? 20%। 20% ऑफ व्हाट?
कमीशन दो तरीके से साइन होता है, एक ग्रॉस होता है, एक नेट होता है। अगर आपका ग्रॉस पे साइन है तो वो आपका होगा जीएसटी वाले प्लस करके, यानी 94 रुपीज़। 94 रुपीज़ का कितना 20%, 18 रुपये 9 पैसे। और नेट का अगर नेट पे रहेगा तो 90 रुपये का 20%, 18 रुपये, ठीक है। जीएसटी ऑन सर्विसेज कमीशन चार्जेस 18। ग्रॉस पे अगर रहेगा तो 18% ऑफ 18.9 विल बी 3.40, और अगर नेट पे रहेगा देन 18% ऑफ 18 रुपीज़ विल बी 3.24। क्लियर है? ये तीनों चीज समझ में आ गई। दिस ऑल टुगेदर विल बी माइनस्ड। आपके तीनों चीज़ें एक साथ प्लस करके और माइनस कर दी जाएंगी। कैसे? नेट पे आउट रिसीव्ड बाय यू, आपके पास में कितना जाएगा। अगर आपका कमीशन इज ऑन ग्रॉस, देन अगर आपका कमीशन ग्रॉस पे है देन पहला 10 रुपीज़ का डिस्काउंट प्लस 4.5 का जीजी, यानी 4.5 का ये, ठीक है, जीएसटी ऑन गुड्स। 18.9 सी मतलब कमीशन 18.9 हो गया, प्लस कमीशन पे जीएसटी कितना हो गया 3.40। इसको आ गया आपका टोटल, इन सबका सम करेंगे टोटल हो गया 36.8 माइनस कितना 100 रुपीज़, माइनस कितना 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 63.2 रुपीज़ आपका आता है ग्रॉस पे। और यही सेम कैलकुलेशन अगर नेट पे चले तो 4.5 रहेगा, सॉरी डिस्काउंट 10 रुपीज़ हो गया, 4.5 हो गया, कमीशन आपका 20% कट गया, 18 रुपीज़ हो गया, और नेट आपका जीएसटी अगर नेट पे रहा तो आपका जो जीएसटी ऑन सर्विस होगा, मतलब 18% जो आपका 18 रुपये आया, 20% कमीशन, उस पर 3.24 इज इक्वल टू 35.7 रुपीज़, ठीक है। तो 100 में से 35.7 रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितना होगा 64 रुपीज़ 1 पैसा। अब इसमें आप अगर अलग से चाहें तो पैकेजिंग चार्ज ऐड कर सकते हैं, तो 100 रुपीज़ सॉरी 63.2 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ विल बी, या फिर 20 रुपीज़ मत रखिएगा, 10 रुपीज़ रखिएगा, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइस में ही इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन आप अलग से चार्ज करते हैं तो वो आपके विल है। मैं अगर रहता तो 100 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ और प्लस 4.5 रुपीज़ कर लेता, तो 100 रुपये प्लस 10 रुपये पैकेजिंग चार्ज, मतलब 110 रुपये, और प्लस ये 5 रुपये मिनिमम, तो मेरा 115 रुपये का नूडल्स बेचता मैं। तब जाके मेरा फाइनल प्राइस आती मेरे पास में, वो आती 73 रुपीज़, जबकि मैं प्रॉफिटेबल रहता, ठीक है। तो ये रहेगा प्रोसेस। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर स्विगी एंड जोमेटो, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, भाई हमने पूरी कैलकुलेशन समझ ली है। समझ लेते हैं कि क्या हमें सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, जितने भी नए लोग हैं, नए रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो नहीं लेना है, अगर आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो नहीं लेना है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे साल भर का है तो आपको कोई जीएसटी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल होगा, आपको 5% चार्ज करना है गवर्नमेंट से, सॉरी कस्टमर से, और वो गवर्नमेंट को उठा के दे देना है। वो स्विगी जोमेटो आपके बिहाफ पे कर लेगा। बस आपको मेक श्योर करना है कि वो चार्ज कर रहे हो। अगर आप नॉन रेस्टोरेंट कैटेगरी में है, सारे कंडीशन में हाँ लेना है, सारे कंडीशन में हाँ लेना है। अगर आप बेकरी, बिस्किट्स, नमकीन चला रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेचना है, आपको लेना है। और अगर आप हाइब्रिड में हैं, मतलब दोनों आपके पास है, तो हाँ लेना है। क्योंकि आप जितने भी तो आप पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पे पूरा आपके सराउंडिंग्स जो जीएसटी के रिगार्डिंग जो आपके और भी क्वेश्चंस थे कि यार मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट ले लिया है, मैं कस्टमर से चार्ज भी कर रहा हूँ, अब क्या मैं चार्ज कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आ रहा है या फिर स्विगी जोमेटो उसको उठा के भर दे रहा है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आपका पैसा जो 18% है, जो गवर्नमेंट से स्विगी जोमेटो चार्ज कर रहे हैं, वो नहीं फाइल कर रहे हैं, मतलब वो गवर्नमेंट को नहीं भेज रहे हैं, वो भेजना आपको ही है, ठीक है। रेस्टोरेंट कैटेगरी तो बहुत सिंपल है कि वो चार्ज किया गया कस्टमर से और उठा के गवर्नमेंट को दे दिया गया स्विगी जोमेटो के थ्रू। लेकिन नॉन रेस्टोरेंट कैटेगरी के लिए और हाइब्रिड कैटेगरी के लिए ऐसा नहीं है। वो चार्ज तो किया जाएगा मतलब कस्टमर से, बट भरा नहीं जाएगा, भरना आपको ही है, जो गवर्नमेंट को ही पैसा वो देना है आपको 18% चार्ज करके। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और मेरी टीम और हमारी टीम और आप लोग सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं बेसिकली। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे दोस्त बनिए, ज्वाइन आवर टीम, एंड हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आप ज्वाइन करने के लिए हमें सिंपल सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है instagama0440।
आइए, कनेक्ट होइए और अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय सबक।